पाँच पाँच 6 मिनट चल जाएगा। Hi guys, so today we have Sumit who has joined our program and he got cleared in EYGDS SDC. Also, is cleared his interviews off campus as well in Big Four India's state internal audit and other interviews as well. So he will share his journeys to us. So hi Sumit, how are you feeling and from where are you coming to our program? Which location? Sir, I am from Dhanbad. Basically, I am from Dhanbad, and I have done my all the educations and articles from Calcutta. And I joined your GS Prime membership basically for statutory audit. I was there for going to statutory audit only. And sir, basically क्या है ना कि जो इंटरव्यू वगैरह हुआ उसमें वो लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं। वो उनको थ्योरेटिकल आंसर नहीं चाहिए, उनको प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। और वो आप मतलब बहुत अच्छे से समझाएं कि कैसे मतलब पीपीई का ऑडिट करना है, तो कैसे करना है, बोरोविंग कैसे करना है, इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन कैसे करना है, आईएफसीआर टेस्टिंग जिस पे आपका बहुत स्ट्रेस रहता है कि आईएफसी और आईएफसीआर का पूछेगा डिफरेंस। वो पूछा। दोनों ईवाई जीडीएस एंड पीडब्ल्यूसी एसडीसी दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और ऑफ कैंपस भी मैंने दिया था, डेलॉइट में दिया था और पीडब्ल्यूसी इंडिया में भी दिया था। तो आईएफसी और आईएफसीआर का डिफरेंस जो है वो तो एकदम बेसिकली ताना एकदम मत मस्ट है, बोलना। वो तो पूछा है पूछ। कुछ से हाँ बोला। वो पूछेगा ही। तो वो ठीक है। और उसमें आपका बहुत स्ट्रेस रहता है। हाँ, तो मैं ये जानने लेके हम लोग स्टैट इंटरनल सारा ही करा देते हैं, एफडीडी वगैरह सारा ही प्रोफाइल का करा देते हैं। तो लाइक वी हैव वन टू वन मेंटरशिप आल्सो, तो हाउ आवर प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोग्राम एंड व्हाई पीपल शुड जॉइन जीएस प्राइम, लाइक यू फेल्ट के जेन्युइन एडवाइस किसी को भी सीए फ्रेशर को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, व्हाट्स द बेनिफिट ही विल गेट। सर बेसिकली आजकल क्या हो गया ना कि इंटरव्यूअर को ना थ्योरेटिकल आंसर नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। अगर आप थ्योरेटिकली बोल रहे हो तो वो तो सब बोल रहा है, मतलब आप तो पढ़ के आए हैं, वो सब कोई पढ़ के आया है। ग्रिल मगर करता आप हूँ। किए हो वो काम, हाँ ग्रिल करेगा। और आप वो प्रैक्टिकली वो काम किए हैं या नहीं किए हैं वो आपके बोलने के तरीके से ही उसको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली तो कोई आप करके प्रैक्टिकल आता टर्म्स नहीं है, यूज। उसको लगता है वो आर्टिकलशिप करके हाँ आया है, पर आर्टिकलशिप में एक्चुअली कुछ नहीं हाँ, करके आया, वो भाउचर मेनली किया है, आर्टिकलशिप में। टिक मार्क किया है बस। आर्टिकलशिप में सर देखिए, हर कोई ना हर काम नहीं सीख सकता आर्टिकलशिप नहीं, में। बहुत लोग होते हैं कि टैक्स में लगे हुए हैं तो टैक्स में ही लगे हुए हैं। इवन बिग फोर आर्टिकलों बहुत का भी लोग प्रॉब्लम जीएसटी। है। मैंने बिग फोर आर्टिकलों का देखा है, वो लोग वो बिग फोर का आर्टिकल होके वो लोग बिग फोर का जॉब नहीं क्रैक कर पा रहा है, बिकॉज वो लोग के ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि तुम बिग फोर में रह के कुछ नहीं सीखा, तुमको बिग फोर वाला को ज्यादा गंदा हाँ ग्रिल करेगा। तो दैट इज ऑल्सो द थिंग ना, हाँ। उसको तो ज्यादा ग्रिल करेगा ना, बिग फोर का आदमी है तुम तो बिग हम्म फोर में काम किया, आर्टिकल सीख के टॉप 20 सीए में किया, तो तुमको तो आना चाहिए, तुम क्यों नहीं आया, उधर आके भी कुछ नहीं सीखा। तो वहां पर वो लोग को ज्यादा ग्रिल करते हैं। अब वो लोग ने अगर 3 साल में, जरूरी नहीं हम्म। है, ये गलत धारणा है लोगों का कि वो 3 साल अगर बिग फोर से किया तो पूरा काम आता है उसको, ये बहुत गलत है। क्योंकि मैं जानता हूँ बिग फोर में अगर कोई किसी आर्टिकलशिप को करता पूरा है, काम नहीं आ सकता नहीं है। आता है, because उसको एक दो एरिया कि, करना रहता है या एक दो क्लाइंट किया रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो जाता है दूसरा बिग फोर में, उसको तो सीए का तरह उसको क्वेश्चन पूछना, उसको आर्टिकल का तरह क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो अब तो उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए और उसको ग्रिल करेगा बड़ा, तो ग्रिल करने में डिफिकल्ट हो जाता है। और बहुत बिग फोर में और बहुत भयानक तरीके से ऐसा, मतलब ना ये एक और आजकल तो ग्रिल ज्यादा मिसकंसेप्शन बन गया है ना इंडेस इंडेस को कि। लेके ग्रिल कर हाँ। रहा है, इसको लेके, तो ये हम्म ग्रिलिंग वाला काम बहुत गंदा है। तो ये ग्रिल हम लोग करवा हम्म। देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस, और आपको करियर रिलेटेड भी अपने को बता देते हैं कि वेर ना, करियर रिलेटेड भी बताए थे आपको ना कि हाँ सर। कहाँ पर वही जाना कि मतलब है। किसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, असेसमेंट वन टू वन मेंटरशिप जो आप देते हैं, तो एक चीज बताइए, जैसे वो आजकल उससे मार्केट समझ में में है, आता है। वहां पे चीज है जैसे मार्केट में है कि एक प्रोग्राम है 500 सीए ले लेता है, 1000 सीए ले लेता है, 500 600 1000 रुपया, ये जो भी है उसमें बहुत कुछ करवा देता है आपको, आपको कंफ्यूज हो जाता है, आप इधर ये बहुत कुछ सीख जाता है उसमें। आप ये लिंक्डइन चलाना, ट्विटर चलाना, बहुत कुछ सीख जाता है, पर काम का चीज का टाइम है इंटरव्यू। एटलीस्ट आपको जो, आप जब इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम में जा रहा है, तो आप एक्चुअली इंटरव्यूअर ऑफर लेटर आपका के लिए जा रहे लिंक्डइन हैं। प्रोफाइल नहीं देखने वाला है, इंटरव्यूअर वहां आपका पे बैठ ऑफर करके लेटर चाहिए लिंक्डइन उसको प्रोफाइल नहीं देख अल्टीमेटली। रहा है। अगर आप हाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप एक्चुअली ऑफर लेटर लेने के लिए जा रहे हैं, राइट? क्योंकि आपका भी है नहीं एबिलिटी कि आप ऑफर लेटर ऐसे लेके आ जाए वहां से। यू आर गेटिंग इनटू एन इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम, व्हाई टू गेट द राइट एक्सपर्टीज सो दैट यू कैन क्लियर द इंटरव्यू। उसके लिए मॉक प्रैक्टिस, ये सब। तो बहुत सारा प्रैक्टिस प्रोग्राम्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है, लोग मॉक प्रैक्टिस तो कराते ही नहीं है। मटेरियल तो तुमको यूट्यूब हाँ में से ही मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस बिना कैसे क्लियर होगा इंटरव्यू? हाँ एंड दैट इज व्हाट यू पेड द मनी हाँ। फॉर, बोल गवर्नमेंट बोल पेड नहीं मनी पाएंगे फॉर। ना वो आपको आपको लगेगा कि वो जो हमसे पूछ रहा है वो तो मेरा सुना सुना हुआ है और तुम किया करियर हुआ है, बट ओवरव्यू बोलना है।
करियर ओवरव्यू तो ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा है, आप जाके थोड़ा सा मेहनत करेंगे, करियर ओवरव्यू तो हाँ। आपको मिल जाएगा हर जगह का। आपको चाहिए डायरेक्शन, हम्म। आप पैसा देते हैं डायरेक्शन के हाँ लिए कि हमको करना क्या है, आपको चाहिए वन टू वन गाइडेंस, आपको चाहिए डायरेक्शन कि हमको करना क्या है सीए बन के। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी कर लो वो भी कर लो, उधर भी चल जाओ उधर भी चल जाओ, जाना कैसे है, वो चीज का प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग वन टू वन गाइडेंस कर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है, राइट। पर द मेन थिंग है अब प्रैक्टिस। जैसे सर आपका एक एक इन्वेंट्री के ऊपर था ना, रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड, वो हाँ। वाला चीज, हम्म। वो इंटरव्यूअर पूछ दिया। और ये हम्म। बाकी लोग तो थ्योरेटिकली पब्लिश कर देते हैं हाँ, कि इन्वेंट्री का ऑडिट ऐसे कर दो, ठीक है, मतलब ये सारा पॉइंट वो तो वाउचिंग वेरिफिकेशन में भी मिल जाएगा आपको, चैप्टर 9 में इंटरमीडिएट के बुक में, वहां से पढ़ लेंगे, पैसा क्यों देना है। मगर वो पूछ दिया, रोल बैक एंड प्रैक्टिकली रोल जानना फॉरवर्ड चाहता के है ना बारे वो, में पूछ दिया। प्रैक्टिकली जानना चाहता है, हाँ तुमने प्रैक्टिकली किया है कि नहीं किया है, हाँ। वो क्लाइंट का डेटा निकाल के पूछेगा। हाँ, और रेज्यूमे से बेसिकली सवाल क्या हो गया पूछेगा। ना कि ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में ज्यादा ग्रिल, मतलब कि कोई भी बिग फोर इंडिया में ज्यादा ग्रिल करता है और एसडीसी में ले लेता है, मतलब ऑफशोर में ले ये भी लेता गलत है, है, हाँ, ऐसा नहीं है। एसडीसी ऑफशोर में भी में, करता है। ऑफशोर में और भयानक ग्रिल कर रहा है अब ऑफशोर में। ऊपर से देखिए, और ऑफशोर ऑफशोर में क्या है, बिहेवियर क्वेश्चन भी बहुत होता है। आप भोजन का तो बिहेवियर क्वेश्चन को बहुत हल्का में लेता है, बिहेवियर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। व्हाई डू वी हायर यू, व्हाई डू वी हम्म, दिस व्हाई यू जॉइन, व्हाई वांट टू जॉइन दिस, व्हाई बिग फॉर ग्लोबल, व्हाई नॉट दिस। अब मैंने देखा वो टेक्निकल भी अच्छा होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलती कर देता है। कि ये सब चीज क्या होता है, हम हाँ लोग प्रॉब्लम क्या है, सीए इज नॉट मेड फॉर सेल्स। और एक्चुअली जब ये बिहेवियर क्वेश्चन है, ये सेल्सी वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि तुम यहाँ पर, मैं वो नहीं बोल रहे जो तो अंदर का मन बोलना चाह रहा है, यहाँ पर तुमको वो बोलना है तो सामने वाला सुनना चाहता है तुम्हारे मुंह से। एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। हाँ। तो वो बोलना है तो और सामने वाला और सुनना चाहता सबसे सबसे मेन बात सर, जो ये सारा चीज तो है ही, ये सब अपने जगह, मगर सबसे मेन बात जो आप एक बात बताए थे कि सेव कर लेना इंटरव्यू में जाने से पहले, वो बहुत हेल्प किया मेरे। है। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, सेव कर लेना, दाढ़ी वगैरह सेव कर लेना, हाँ, सेव सेव, हाँ, ये क्लीन कर लेना, फेस फेस क्लीन कर लेना। तो मेरे एक दो पर्सनैलिटी मैटर्स फ्रेंड्स अ है, लॉट। वो लोग बहुत अच्छा से, हाँ हाँ, बहुत अच्छा से इंटरव्यू दिया, सारा सवाल का जवाब दे दिया, बट नहीं सिलेक्शन हुआ। हम पूछे क्यों हुआ भाई, ऐसा क्या किया, तुम क्या क्या क्वेश्चन पूछा, तुम क्या सही जवाब दिया। बोलता है फिर उसको हम बोले कि तुम दाढ़ी वगैरह रखा था, क्लीन नहीं किया था। बोला कि नहीं, हम बोले बस यही गलती कर दिया। है, मैंने देखा है ना, उस पे देखिए जो भी आपका, मार्क्स आया है। देखिए जब वो बिग फोर का कोई भी ले रहा है या इवन इंडस्ट्री का ले रहा है, तो उसको पता है कि नॉलेज आपके पास मोटा मोटी है, किसको 19-20 कम नॉलेज है, किसको हम्म, 19-20 ज्यादा है। अल्टीमेटली वो देख रहा है कि तुम क्लाइंट के साथ डील कैसे करेगा। मैं डायरेक्टर हाँ। पे इतना काम किया हूँ, मैंने डायरेक्टली डायरेक्टर के साथ काम किया, बिकॉज 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना शेयर भी कर देता हूँ, जो मेरा चैनल को नहीं देखा है, तो मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं हम्म, बिग फोर वगैरह हर जगह जो होता है, जो जनरली जो मुझे नहीं देखता है, तो मैं बहुत सारा एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि बिग फोर में डायरेक्टर को हम लोग को भी बोला है, जब मैं सीए फ्रेशर भी घुसा था जावर में, तो मेरे को एग्जैक्टली वो लोग वही बोलता था कि देखिए आप बिग फोर में आए हैं, तो दिस आर द समथिंग दैट वी शुड नॉट बी टीचिंग यू, यू शुड बी हैविंग। आपको इंटरव्यू में आपको बताया नहीं होगा, पर डेफिनेटली दिस इज द थिंग दैट वी चेक। देखिए मेरा 122 हाँ रिकमेंडेशन अगर कोई मेरे चैनल में नहीं आया है, दिस आर द कंपनीज व्हिच आई वर्कड ऑन, ओके। तो ये लोग यही चीज सबसे ज्यादा देखता है, तुम्हारा पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब है आपका क्लोथिंग, आपका लुक्स, दे आर चेकिंग दिस। मैं जब सीए बना था, हम्म, मैं 40 kg 42 kg का था, तो उस टाइम काफी लुक्स को लेके होता था कि तुम नहीं है, इवन हेयर स्टाइल, योर लेंस दैट यू आर वेयरिंग, एवरीथिंग दे आर चेकिंग कि आप लग रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लग हाँ, रहे हैं, जो लोग आपको क्लाइंट मतलब के अगर आप आप, प्रोफेशनल नहीं लगोगे, आपका प्रोफेशनल अगर नहीं मान लगोगे के तो चलो क्लाइंट कैसे आपने आप पे बिलीव पंक्चुअल करेगा। नहीं है, यू आर नॉट पंक्चुअल, आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं है, तो प्लस अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी भी है, हाइब्रिड कल्चर मॉडल है, तो आपको बेसिकली ये सभी करना है। तो आप अगर टाइमली नहीं कर पाओगे कोई भी चीज, आप लुकोगे नहीं, आपने पूरा दाढ़ी उगा के वो चले गए उधर में, वॉट एवर यू डू द मिस्टेक, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, अल्टीमेटली उसको लगेगा ये क्लाइंट के साथ ऐसे डील करेगा, तो वाई शुड बी कीप हिम। नॉलेज तो हम लोग दे देंगे, नॉलेज तो हम और लोग कैसे ये काम किया छोटा आपको छोटा देने। बात, ये सबसे बेस्ट चीज यही है सर कि आप हर छोटे छोटे बात को बताते हाँ। हैं। और हाँ, ये चीज जो है ना, बाकी लोग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा वो बस गलती पढ़ा करते देते हैं, हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल लोग नोट्स काम दे नहीं देते किया है हैं, ना। हो गया प्रॉब्लम उनका क्या है, काम। वो लोग काम नहीं किया है। प्रॉब्लम काम नहीं किया तो प्रॉब्लम हम्म, होता है। हम लोग को तो पता है ना क्या क्या चीज से आदमी को गुस्सा आता है, आपको वो भी पता है कि आदमी को गुस्सा क्या चीज से आता है। हाँ। ये हम लोग डांट खा खा के यहाँ पर पहुंचे हैं, तो एग्जैक्टली पता है भाई, ये चीज लोग टोकेगा, ये चीज टोकेगा, ये चीज का वो लोग को पसंद नहीं है। पंक्चुअलिटी समथिंग, पंक्चुअलिटी बिग फोर वाला बहुत पसंद करता है ये इंडस्ट्री में। पंक्चुअलिटी समथिंग हाँ दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, डिसिप्लिन समथिंग दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, आपका कम्युनिकेशन स्किल दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, आपका पर्सनैलिटी हाउ यू लुक दे डोंट कॉम्प्रोमाइज।
दिस इज समथिंग। आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आप टाइमली नहीं किया, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज डेटा। आपको आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी डेटा आपको लेना है, दिस आर टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, आपका काम है। आर यू एबल टू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जाके तुम आर्टिकल से तुम काम सीख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको आर्टिकल को काम सिखाना है। दे आर चेकिंग दिस हम्म, कि तुम आर्टिकल को काम सिखाएगा कि तुम काम सीखेगा आर्टिकल से। आप थ्योरेटिकल सीख करके और हाँ, तो इंटरव्यू वही अगर चीज है, क्रैक आप कर भी काम लेते कैसे हैं कर और रहे हैं, आप आर्टिकल जेल को कैसे जाके करते हैं, बोलिएगा। वेदर यू हैव टीम स्पिरिट और हाँ नॉट, आपका टीम स्पिरिट है, लीडरशिप स्किल है कि नहीं है। तो बात करने से नहीं होता लीडरशिप, आप इनिशिएटिव लेके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो एवरीथिंग दे चेकिंग। और ये सब चीज आप सीए फॉर्म में जनरली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वहां पर में आप खाली आपको आर्टिकल सीख के लिए भी पढ़ा है, तो अपने आर्टिकल अपने सीए फाइनल के लिए भी पढ़ा है, और आपने ये भी किया है अपना पढ़ाई लिखाई, तो दोनों चीज पॉसिबल नहीं होता। एक नॉलेज भी नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी का कभी काम ही नहीं पड़ा कहीं पर भी। जनरली मैंने जो देखा, सबसे बड़ा गलती होता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है, आपको आंसर्स याद हम्म, करने का टेक्निक नहीं पता। मोस्ट ऑफ द सीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा हुआ है मेमोरी का स्किल है, कि वो लोग ने कभी सही हम्म। तरीका से आंसर्स को याद ही नहीं किया, बाई चांस पढ़ पढ़ के कैसे भी रट्टा मार के ऑडिट में पास हो गया। प्रॉब्लम आता है, आपको आंसर्स को सही तरीका से याद करने का स्ट्रेटेजी नहीं पता होगा, आप इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है, बिकॉज कैसे आप तो याद करना इतना बार सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ। जो नहीं याद कर रहा उसको भी याद हो जाए सुन तो सुन के ज्यादा याद हो करके जाए। ये लड़कों की गलती करता है, गो थ्रू करता है कोई भी चीज को, गो थ्रू करने से कभी पास ही नहीं हो सकता हाँ इंटरव्यू में, बिकॉज तुमको याद रहना पड़ेगा यहाँ हाँ, पर में, और यहाँ से निकालना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर रट्टा आउट मारना ईयर एंड होगा। यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम योर माउथ, देन योर ऑल एफर्ट्स आर वेस्ट। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेलिवेंट चीज ही इसमें डालना है और यहाँ से निकालना है। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, आई से अगेन एंड अगेन, इफ यू डोंट प्रैक्टिस बिफोर द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। एक तो ऊपर वाला भी देखता है कि तुम बिना प्रैक्टिस का इंटरव्यू में कैसे बैठ गया ऊपर हाँ वाला भी तो सोचता है ना, तुम ऐसे सही ही बात है। जाके बैठ गया, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा 12,000 सीएस है या मॉक 25,000 इंटरव्यू सीएस बहुत का, जरूरी है। इज हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर द थिंग्स व्हिच आई थिंक बहुत इतना इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस जरूरी है, खाली पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ के एग्जाम नहीं है ना, लिखने वाला एग्जाम नहीं है, बोलने वाला एग्जाम है, तो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई से कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करने का दरकार है। ट्राई टू गेट इनटू, मेरा यूट्यूब का 2-4 वीडियोस देखो, कंटेंट देख लो, लिंक्डइन में फॉलो करो, ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, एंड वी हेल्प यू इन कम से कम वन टू वन चार गाइडेंस। पांच मॉक देना पड़ेगा। हाँ चार जरूर पांच है, मॉक देना 30 मिनट पड़ेगा। का और मौका तो हो ही नहीं आप जो सकता है। मॉक लेते हैं तो हाँ, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं ना तो आप उसको करेक्ट करते हैं, तो हमको पता करेक्ट कर चलता है देते हैं, कि हम गलत बोल रहे हैं और आप करेक्ट कर रहे हैं। स्टाइल मगर कैसे बोलना अगर है। कोई हमको करेक्ट ही नहीं करेगा तो हम जाके तो सीधा गलत ही बोल देंगे ना इंटरव्यूअर एक को। और चीज आदमी को नहीं समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तब हर दिन का जो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मिनिमम एज अ सीए फ्रेशर आप 60,000 तो मिनिमम टेक होम सैलरी लेगा। 60,000 मतलब 24 दिन हाँ। काम करके आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3,000 रुपीज पर डे। 3,000 पर डे का आपका हम्म लॉस है। आप जितना लेट से नौकरी लगाता है, आपका 3 से 4,000 रुपीज का मोटा मोटी का नुकसान है। ठीक है, आप तो 24 हम्म। डेज ही काम करेगा, सैटरडे संडे तो कुछ और करेगा, है ना। 24 डेज का आपको 60-70,000 मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपको बिग फोर इंडस्ट्री कहीं पर भी घुसता है तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आप मान के चलो 40,000 भी एग्जाम मिलता है तो एग्जाम दे आपको करके सीधा ज्वाइन कर हाँ, लेना चाहिए। हाँ। और जिसकी वजह से क्या होगा ना आपको कि अगर अभी हम लोग तो आपको फ्रेशली मान पड़े के हुए चलो, हैं। आपको अगर 30,000 भी मिलता है, किसी को 30 से 40,000 भी मिलता है सैलरी, जो कि एकदम कमती सैलरी हम बोल रहे हैं, उतना उससे नीचे तो होगी ही नहीं गए, है ना। तो तभी तुम्हें 2,000 रुपए का हम्म, लॉस है, तुमको जॉब नहीं मिल रहा है तो पर डे, तो 2,000 का लॉस कर रहे हो तुम हाँ अपने आप को अपस्किल नहीं करके। अगर तुम्हारा ऑलरेडी अपस्किल्ड है तो अलग बात है, तुम अपने आप को अपस्किल नहीं कर ये रहे तो सारा तुम दो चीज तीन हजार सोचना का तो डेली पड़ेगा, का लोग नुकसान कर इस रहे हो। तरीके से सोचते ही नहीं है। सक्सेसफुल पीपल कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो हाँ लेस सक्सेसफुल यस। पीपल होता है वो खाली अपना बजट देखता है, वो बजट बजट में खेलते रह जाता है, बजट बजट ही में ही हो जाता है वो। सो सक्सेसफुल पीपल होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता है, मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखता है कि हमारे दिन कितना रुपए कमा सकते हैं, हम अपना टाइम को कैसे मैक्सिमाइज करें, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हम यहाँ पर रहे तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो यस सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज थिंक ऑन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मेरा वर्थ क्या है टाइम का। दे थिंक इन दैट फैशन कि मैं कितना कमा सकता हूँ ये टाइम को, इधर नहीं देखे उधर देख के मैं कितना रुपया कमा सकता हूँ। दे थिंक इन दैट वे, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आपको अपना पढ़ाई लिखाई कितना ही कर लीजिए, 99% लिए ये, अगर आपको अपना टाइम का वैल्यू नहीं पता तो बेकार है ना आपको टाइम का वैल्यू पता है ना सही है। सामने वाला का टाइम का वैल्यू को पता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको जानना पड़ेगा, आपका एबिलिटी आपको जानना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना आना चाहिए। नोबडी कैन टीच यू कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एमबीए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ अलग है, सीए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हर दिन अनएम्प्लॉयमेंट रहने का, हर दिन अपने आप को अपस्किल नहीं करने का,
हर दिन इंस्टाग्राम का रील फॉलो करके, हर दिन 15-15 मिनट का रील फॉलो करके, हर दिन गाना सुन के, हर दिन ऐसा ऐसा काम करके जिससे कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? कोई भी चीज करके, ब्रेकअप पैचअप, कोई भी चीज करके आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। इज दैट रियली हेल्पिंग यू इन ग्रोइंग योर करियर? अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना सीख गया लाइफ में, इट्स बिकम वेरी इजी। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता हूँ कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अल्टीमेटली। अगर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ तो चलो, मैं हेल्प तो किया ना, किसी का सिग्निफिकेंट हेल्प हुआ, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं इतना रुपए खो के, मैं अगर यस सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि हेल्प हो रहा है, देन इट इज गुड। पर मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ कोई का शादी में, दोस्त का साथ, एक आदमी का इंटरव्यू को प्रिपरेशन, एक का दोस्त का शादी है, मेरे को इंटरव्यू प्रिपेयर करके नौकरी लगा सकता है, दोस्त का शादी बाद में देखा जाएगा, भाई नहीं आने से उसका शादी तो नहीं रुक जाएगा। दैट इज वाई हाउ आई हाँ, कैलकुलेट माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरीके से हम फिर निकालते हैं दोस्त आपको कि जॉब नहीं देने वाला है ना। दैट इज हाउ आई कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड ये चीज आपने को समझना पड़ेगा, यू नीड टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग अनस्किल्ड। एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी बैड सैड टू से कि लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, रैंक होल्डर जो कोई भी हो, they are not able to grow as much as to their potential because of the lack of opportunity cost, and then they blame ICA. I think you cannot blame ICA. ICA क्या कर लेगा अब आपका? अब कैंपस में नहीं लगा तो ऑफ कैंपस में काफी अपॉर्चुनिटीज है, आपको खाली खोजने का वो कला होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी इतना ही है, आपको मान के जॉब भी का इंटरव्यू भी क्लियर आ जाता है, आप क्लियर कर देगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। बहुत जन तो गलती ये करता है, पहले ही वो ऑफ कैंपस अप्लाई करने लग जाता है, अप्लाई 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 अप्लाई। उससे पहले तो पहले अपना सामान को इधर डालिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन को यहाँ से निकालने का पहले वो चेष्टा करिए, मॉक इन प्रैक्टिस दीजिए, फिर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए, या साथ ही साथ साइमल्टेनियस दोनों काम करने का कोशिश करिए। अदरवाइज आपका मान के चलिए आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है तो यू विल गेट ट्रेमेंडसली डिमोटिवेटेड। अगर आप बिना पढ़े अगर यस सर। इंटरव्यू देने का कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट पढ़ के इंटरव्यू देंगे तो दैट इज मच मोर। बहुत जन यही गलती है, सबसे बड़ा गलती है स्टार्टिंग में जब वो सीए बनता है, तो वो ऐसे ही अप्लाई अप्लाई करके, और सोचिए स्ट्रेट स्ट्रेट ही वो बिग फोर इंडिया में इंटरव्यू दे दिया, तो वहां पर तो बहुत रिक्स ले रहा है ना वो। अगर देना ही है तो इंटरव्यू छोटा छोटा जगह से देके फिर बिग फोर देगा तो उसको फायदा भी होगा। ये बहुत सारा एचआर ही गलती से रिजेक्ट कर निकलता देगा। है। हाँ, हाँ वही चीज। एचआर ही रिजेक्ट कर देगा वैसे में। हाँ तो वो चीज पार्टनर है और तो मैनेजर राउंड तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपना करिकुलम का भी मैं ऐसा गलती मानता हूँ कि करिकुलम में एक है नहीं कि अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सीए के है, वो एक ऐड होना चाहिए। प्लस ये सब चीज करिकुलम में ऐड होना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, और कितना चीज मेरे को लगता है इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हो इंटरव्यू का। तो ये चीज अगर करिकुलम में ऐड होता तो इतना इजी डिफिकल्ट नहीं होता लोगों के लिए। प्लस आर्टिकलशिप में मैंडेटरी होना पड़ता है कि तुम इतना काम किया, वो रिपोर्ट प्रिंसिपल देगा कि तुमने इतना काम किया, ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम एक्चुअली में इतना इतना काम नहीं किया, इतना इतना। तो ये सब चीजें होता नहीं है, तो आर्टिकलशिप एक्चुअली कैसे भी करके हो जाता है। और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कभी काम नहीं किया लोग ने आज तक, मेरे पास जितना भी सी आया है मोस्ट ऑफ दिन का, तो मैं वही भी बोल सकता हूँ, मोटिवेट, मॉर्निंग पीरियड, थॉट ऑफ द डे, कुछ भी नहीं किया लाइफ में, मुंह से कुछ बोला ही नहीं है। तो ये सब चीज के कारण तो दिक्कत आता है। और मेरे को देखा है, मेरे वो जो आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, और सर मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, ये इसलिए नहीं निकल रहा है बिकॉज आपने कभी बोला ही नहीं मुंह से, यू हैव नेवर टॉक्ड इन फ्रंट ऑफ एनी हाँ, पब्लिक बैकग्राउंड, तो वो सब चीज के कारण भी काफी दिक्कत हो जाता है। मॉक इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया। हाँ, नहीं मुंह से बोला ही नहीं ना। आप जब तक देखिए, अगर आपको बाइक चलाना है तो पहले साइकिल चलाना पड़ता है, करेक्ट? अब डायरेक्टली बाइक नहीं चला सकता ना, हाँ। नहीं चला सकता हम्म। है नहीं होगा। अगर आप साइकिल नहीं चला के रखा है तो आप बाइक नहीं चला पाएगा, गाड़ी, और बाइक नहीं चलाए तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होगा, बड़बड़ है ना। ये हम्म। छोटा छोटा चीज से शुरू होता है, शुरू करेंगे तो दिक्कत हो सकता है आपको, साइकिल नहीं चलाए तो दिक्कत होगा। यही चीज है, अगर आपने कभी क्लास 12 तक कुछ बोला नहीं है किसी के सामने इंग्लिश में, कोई कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया, डेफिनेटली आपको जब ये मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन में दिक्कत होगा, अचानक से नहीं निकलेगा ऊपर में। और देख दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, याद करके, अगर याद करने का स्ट्रेटेजी आपका गलत है, आप मान के चले आपने पढ़ाई करा है, और आप पढ़ाई जब किया है, आप लिख लिख के पढ़ता था और बोलता कभी भी नहीं था थ्योरी को, अगेन आपको दिक्कत होगा। क्योंकि बोलने वाला हाँ। एग्जाम है, क्योंकि तुम तो अंदर अंदर में याद करके लिख लिख के कैसे करके मैं सबको ये पूछता हूँ कि तुम्हारा याद करने का स्ट्रेटेजी क्या है, वो बोलता है मेरे को एक ही चीज, कि हम तो बार बार याद कर करके, बार बार रिवाइज कर करके याद किए बहुत मुश्किल से। तो वो स्ट्रेटेजी गलत है, मतलब आपको एक चीज को याद करने के लिए बार बार याद करना पड़ता है।
तो वो भी स्ट्रेटेजी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मेमोरी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मेमोरी इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। इसके कारण इंटरव्यू में दिक्कत आता है बहुत लोगों को। ये सब डीप रूटेड प्रॉब्लम है लोगों का। वो बोलता है मेरे कॉन्फिडेंस का कमी है। कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब तुम प्रैक्टिस रहेगा, तुमको मेमोरी सही होगा, तुमको कितना याद रखना है, क्या चीज याद रखना है। अब बहुत जन बहुत चीज दिमाग में डालने का भी कोशिश करता है, बहुत सारा कंटेंट, दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। तो ये सब चीज है, आई थिंक सो ये सब चीज के कारण लोगों का नहीं हो रहा है। तो आपको एक चीज मेरे को जानना था, लाइक लास्ट चीज, लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच अ सीए फ्रेशर कैन इंप्रूव अपॉन, व्हिच यू थॉट। सर सबसे मेन चीज ये रहेगा, मेरा जो टेक अवे रहेगा कैंपस प्लेसमेंट से, वो सबसे पहला ये रहेगा कि हमको मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। दूसरा ये रहेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना होगा, वो मॉक इंटरव्यू दे करके ही होगा। और तीसरा चीज ये है कि हमको जो भी आंसर करना है ना, वो प्रैक्टिकल सेंस में सामने वाले को लगना चाहिए कि इसने रियली में उस पर काम किया है, किया ये है। कहीं से रट करके मेरे पास नहीं डाल रहा है आकर के। सबसे बड़ा और गलती तो ये यहाँ पर तीन ही चीज करता है, पे अगर कोई मेटरलिटी वर्क का करेगा। आंसर है वो बुक का बोल देता है। मेटरलिटी का आंसर जो एक दो हाँ, दो लाइनर जो याद नहीं होता, कभी भी वो बोल के आ जाता है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट वहां पर ही हो जाता है। वो आगे बढ़ता ही नहीं है वो। वो समझ में वो आ जाता है ना, समझ में वो आ प्री जाता है कि ये डिसाइड हो बुक जाता है इस इंटरव्यू का, लैंग्वेज इसको बोल रहा है। रिजेक्ट करना है, फिर वो बुक का लैंग्वेज बोलते ही रिजेक्ट करने वाला काम हो जाता है। तो आंसर गलत बोलने का मतलब ही तुमको हम्म। रिजेक्ट करना है। तो उसको पहले पता चल जाता है नहीं करके आया है। तो वही चीज है। और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है सीए फ्रेशर से, हम भी मानते हैं, पर ये चीजें आपको इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, ये क्यों हो रहा है मेरे को सारे लग रहा जगह, है इसमें सारे कंपटीशन ज्यादा जगह। है। क्योंकि अभी क्या है कि वैकेंसीज कम है और कंपटीशन ज्यादा है। तो जब कंपटीशन ज्यादा है, हाँ, वैकेंसी ये ज्यादा है, कम वैकेंसीज कम है, तो ये लोग हमेशा ही वैसे आदमी को खोजेगा जिसको सब चीज में अव्वल हो। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, हाँ। माइंडसेट टू सेल, टेक्निकल नॉलेज। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने से डेफिनेटली पॉसिबल। और ये चीज अच्छा है ना, आपको ये एक इंटरव्यू तो माध्यम है, आप वो चीज इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। और अभी अगर आप इंप्रूव कर लोगे फर्स्ट जॉब हाँ, में, तो फिर सेकंड थर्ड जॉब में दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट जॉब में अगर अपन अच्छा से मेहनत कर ले, तो सेकंड अदरवाइज पार्ट ऑफ ऑफ कैंपस जा करके खोजना तो फिर चार चार राउंड होगा वहां पर। हाँ वहां तो सारा चीज ही टेस्ट हो जाएगा फिर। हाँ, वही चीज है, एप्टीट्यूड वगैरह वही सब इजी हो जाता है। कैंपस में एटलीस्ट ये है कि हाफ आवर्स में सारा कुछ हो जाता है। बढ़िया। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे हिसाब से आपने काफी इनपुट्स दिया, और आपने सब कुछ अच्छा से प्रोग्राम का बताया, और आप प्रैक्टिकल नॉलेज जो बोल रहा था। एक चीज है, रेज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज एक बहुत जरूरी है। बहुत लोग रेज्यूमे को लेके बहुत सर गलती करते रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे तैसे रेज्यूमे बना देने से क्या होता है, वो लोग तो शॉर्टलिस्ट ही फिर नहीं करेंगे। हैं। और हाँ, फिर नहीं ऑडिट तो का आपको है, आप लिंक टैक्स का नहीं लिख दिया आएगा पूरा। फिर। ऑडिट का है, टैक्सेशन लिख के हाँ, आ गया और पूरा, फिर वो सब गलती कर देते हैं। हाँ। रोस्टर में आपका नाम नहीं आएगा, या फिर इंटरव्यू लिंक नहीं आएगा, दोनों में से हाँ, कोई एक चीज हो जाएगा। और और उसमें फिर हमें बैठ कंटेंट करके मैटर आईसीआई करता को है, बोलेंगे। रेज्यूमे का कंटेंट बहुत मैटर करता है। तो कंटेंट हाँ, बहुत जरूरी है, आपका कंटेंट सही हो। तो कंटेंट ही वो देखता है सबसे आपको ज्यादा कि जो आप। डोमेन ऑफर किया गया है उस डोमेन के हिसाब से आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना होगा। हाँ हाँ, कंटेंट बहुत मैटर करता है। तो ये भी गलती बहुत लोग करता है, हम्म। इसके कारण उसका शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है। शॉर्ट लिस्ट हो भी जाता है तो उसको लेता नहीं है, बिकॉज उसका कंटेंट में दम नहीं है रेज्यूमे में जो लिखा है। और जो हाँ, लिखता हाँ, भी है वो भी हाँ, वो प्रिपेयर नहीं करता है। ये तीसरा गलती करता है, हाँ। जो लिखता है वो भी प्रिपेयर नहीं करके आता है। तो ये सब चीज हम लोग सब कुछ दोस्त से करवा पूछ करके वो ये किया है, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी एक तो डाल दो। नौकरी प्रोफाइल ही नहीं जब बनाते लोग। नौकरी प्रोफाइल सबसे जरूरी चीज है। नौकरी प्रोफाइल 2-2 साल तक सीए नहीं बनाता हम्म, है। ठीक है, 2 साल तक नौकरी प्रोफाइल नहीं बनाया है। हम लोग नौकरी प्रोफाइल नहीं बना, हाँ हम लोग नौकरी प्रोफाइल नहीं बनाया, हमको तो कोई बताया नहीं नौकरी प्रोफाइल भी होता है। नौकरी प्रोफाइल नहीं बनाता हम, हम्म। स्ट्रेंज था। मैंने देखा नौकरी प्रोफाइल आदमी नहीं बनाता है, या बना के छोड़ देता है, बस उसको कुछ करता नहीं है उसमें। फिर लिंक्डइन हाँ, प्रोफाइल को कुछ सही करता तरीका नहीं से है। नहीं बनाता है, चाहता नहीं है, सजाता नहीं है, वो भी एक कारण है। बना के छोड़ देता है, 2-2 कनेक्शन, 3-3 कनेक्शन। तो लिंक्डइन से तो कोल्ड ईमेल करके कोई ना कोई आपको फिर फॉलो अप करेगा, वो करेगा, वो भी चीज है। तो छोटा छोटा हाँ, चीज के ऊपर में ध्यान हाँ। नहीं देता है। सारा चीज उनका हम्म। है। ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। आई थिंक लॉट ऑफ सीए फ्रेशर्स वुड बी सीइंग दिस वीडियो, यू सी अदर आवर अदर वीडियोस एज वेल, जिससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिले। गो थ्रू आवर अदर वीडियोस, लाइक ही में हैज आल्सो वीडियोस देख के आए, उससे आपको भी नॉलेज मिलेगा। एंड दिस वीडियोस विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी। आपका काफी पैसा बचेगा अगर आप मेरा वीडियोस देखेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियोस यू गेट आवर कंटेंट आल्सो। इट विल टेक योर सेव योर टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग। So do watch our channel, and you can also WhatsApp at the given number in the description for our आई विल details. ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंड योर चैनल सर। Thank you so much. थैंक यू सर।